तो नमस्कार, मैं प्रेमनाथ तिवारी आप लोगों के बीच वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आज खास कर लेकर आया हूँ। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन विकास द्वारा आपका ये विज्ञप्ति आ गया है 16/7/2024 से, और आपका ये अंतिम आवेदन 5/8/2024 तक रहेगा। ठीक है, तो आपको विस्तारित बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आप लोग समझ गए होंगे, सूचना समाप्त हुई और उसके बाद बिना समय गंवाए आपको ले चलते इस वीडियो में। ठीक है, पदवार रिक्तियाँ कैसी हैं, पोस्ट वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंसी बैकअप। ठीक है, आपको बताता हूँ। श्रेणी वृत्तग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक, जिसको बोलते हैं स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिस्ट असिस्टेंट। ठीक है, तो ये 10 पोस्ट टोटल है। आप लोग ये रिक्तियों को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, 32 पेज का है। फिर दूसरा है आपका वृत्तिग्राही प्रशिक्षु, यानी जो कैटेगरी आपका वो है आपका स्टिपेंड ट्रेनिंग ST और TN। ठीक है, इसमें 59 काफ़ी अच्छी पोस्ट है। एक्सरे की एक पोस्ट है टोटल। और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है वो 4 पोस्ट, विद्युत का 3 और इलेक्ट्रिकल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की 0 पोस्ट इसमें तो दी रखी है इसमें कुल में, लेकिन एक विकलांग में 1 पोस्ट है। ठीक है, और विकलांग कोटे में एक पोस्ट इसमें है। 2 पोस्ट अपना जो है वो अभियांत्रिकी डिप्लोमा धामी विज्ञान स्नातक में 2 पोस्ट है विकलांग भाइयों के लिए हमारे। दूसरा इसमें देखिए आप लोग कि BSc भौतिक शास्त्र से 3 पोस्ट है और 10 पोस्ट टोटल, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल पोस्ट जो है 10 है और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से इसमें दिया गया है। फिर आइए ITI हमारे भाइयों के लिए, जो बहुत ज़्यादा हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोगों के बारे में सरकार सोचे, लेकिन सरकार सोचती नहीं उतना। फ़िलहाल 1-2 पोस्टें निकाल के ज़िंदगी को विराम देती रहती है। फिटर के 10 पोस्ट है भाई, इलेक्ट्रीशियन के 8, इंस्ट्रूमेंटेशन के 12 और ऑपरेटर के जो हैं वो स्टिपेंडरी ऑपरेटर जो 29 पोस्ट है। ठीक है, देख सकते हैं आप। और विकलांग भाइयों के लिए इसमें नहीं दिया गया है। दूसरा आपको बताएं इसमें कि जो नर्स के लिए है उसमें जो बेंचवार विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण इसमें दिया गया है। तो अगर उनको कोई भी प्रकार की होता है ना कि मानसिक परिपूर्णता या किसी प्रकार का अंग का कोई भी भावनापन हमला कोई इसी से कर देता है, इन सब चीज़ों के लिए उनमें छूट दी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, विशेषकर हमारे विकलांग भाई लोग। ठीक है, और पद का नाम आ गया आपका स्टिपेंडिस्ट ट्रेनी ST SA मैकेनिकल का। तो इसमें आप लोग देखिए जो बैकलॉग रिक्तियाँ हैं 1-1 हैं इसमें। ठीक है, और दूसरी बातें इसमें आप लोग देखिए कि केवल जो प्रासंगिक अवगतता 40% से कम नहीं होनी चाहिए, इसमें ये लिखा गया है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और जो शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं और नर्सिंग एंड मिक्स वाइफरी डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए, ये याद रखना। ये आपका जो है ये अनिवार्य एजुकेशन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने BSc की हो, नर्सिंग BSc। ठीक है, नर्सिंग प्रमाण पत्र से 3 साल का अनुभव हो या रक्षा सेवाओं में नर्सिंग आपने किया हुआ हो, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको मैं बता दूं। दूसरा इसमें अगर आप देखिए विज्ञान स्नातक के लिए वो तो था, वो जो आप लोग को मैंने बताया क्वालिफ़िकेशन, ये जो था ये आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जो लिखा गया है पद का नाम अनिवार्य, तो ये इसमें कट गया है, नर्स का है। ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर और कुछ किसी और में बता दिए। और डिप्लोमा देखो, अभियांत्रिकी के लिए जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं ना, सीधा सा लॉजिक ये होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो डिप्लोमा जिस चीज़ से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो उसी से संबंधित आपसे उसमें मांगा जाता है। फिलहाल आपको मैंने इसका बता दिया 60% के साथ चाहिए। और जो वृत्तिग्राही जो स्टिपेंड ट्रेनिंग 10th प्लस उनका 50% के साथ चाहिए, मैथ और गणित के साथ। और फिटर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट किसी से भी किए हों, 2 साल का कम से कम उन्होंने किया हुआ हो ट्रेड में। और उसके बाद इसको 10वीं में उन्होंने अंग्रेज़ी लिया हुआ हो, इसलिए इसको इसमें आपको बता रहे हैं। और अनुभव के रूप में माना जाएगा अगर आपने कहीं से भी प्रशिक्षण लिया हुआ है। ठीक है, इंटर्नशिप अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।
और इसमें एक्सरे के लिए एक्सरे वाले का लेना है। ऑपरेटर में आप देखिए विज्ञान विधा में आप 10th +2 किए हूँ, भौतिक रसायन गणित में कुल 50 अंकों के साथ, यानी 50% अंकों के साथ, ठीक है। तो ये थी आपकी क्वालिफ़िकेशन संबंधित। और जो अभियांत्रिकी डिप्लोमाधारी हैं उनकी जो न्यूनतम लंबाई 160 होनी चाहिए, वज़न 45 साढ़े 45 किलो, 18 महीने अक्षर चलेगा, 1.5 साल, ठीक है। और इसमें 24,000 मिलेगा, दूसरे में आपको 26,000, तीसरे में ना ऐसे ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। 5 साल के लिए बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। और बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको। और इसमें 3,000 रुपये पुस्तक भत्ते बराबर ये सब मिलेगा, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें फैसिलिटी दी जाती हैं, तो ये आपको मिलने वाली हैं। और इसमें एज जो दी गई है नर्स के लिए 18 से 30 दी गई है। और जो हमारे डिप्लोमाधारी अभियांत्रिकी उनके 18 से 25, 18 से 24 आप देख सकते हैं, 18 से 25। और ये तकनीकी सहायक के लिए जो भी उनको मिलना है 44,000, 35, 21, 25, बढ़िया पैसे तो बहुत अच्छे हैं। इसमें जो मिलेगा आपको TADA वगैरह सारा कुछ मिलना है आपको। और इसमें देखिए छुट्टी और जो ऋण वगैरह लेते हैं प्रोत्साहन वगैरह मिलेगा आपको, कर्मचारी अनुशासनीय सुविधाएं मिलेंगी, भत्ते मिलेंगे, ठीक है। और छूट जो आपको बताया SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3, और हमारे जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं हमारे विकलांग दोस्त उनके 10%, और जो विकलांग हैं और उन्होंने कहीं काम किया है 15 साल, और नॉन क्लियर को 13 साल, ठीक है। तो भूतपूर्व सैनिक को 15 साल, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। 10 साल हो 5 साल है, छूट 15 हो जाता है। और तैनाती उनकी जो की जाएगी वो लिखा नरौरा विद्युत केंद्र में आपका रहेगा, यहीं नरौरा में। और नर्स के लिए ये जो आप लिखिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो 2 चरणों में होगा। एक तो 1 घंटे का होगा प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा जो होगा एडवांस लेवल का होगा, तीसरा स्किल टेस्ट होगा। और इसमें 1.5 घंटा दिया गया है। फिर उसके बाद जो आपका स्टिपेंडरी ट्रेनिंग का होगा वो 3 घंटे का है, मतलब यानी 1 घंटे का ये 1 और 2 3, यानी स्किल टेस्ट इसमें भी है। फिर 1 घंटे इसमें स्टेज 1 में, और दूसरे वाले में 2 घंटे, इसमें कोई नहीं स्किल टेस्ट। और एक्सरे में भी आपका स्किल टेस्ट है, 1 घंटा 2 घंटा एडवांस और प्रारंभिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा, ये आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट बताता हूँ, 50 आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएगा डिप्लोमा वालों के लिए, और जो भौतिक होगा वो 50 BSc लेवल का, ठीक है। और सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना ज़रूरी है। ये तो होता है 2 अंकों का होगा एक क्वेश्चन, और अगर गलत आंसर देते हैं तो आधा नंबर काट लिया जाएगा इसमें। और उसके बाद आप देखिए इसमें जो उनको देना है, यानी तो ये आपके नर्स वृत्ताकार इसके सबके लिए जो है 20-20 क्वेश्चन, 10 या 50 क्वेश्चन होंगे। गणित के 20, विज्ञान के 20, सामान्य यानी जी के अवेयरनेस जो होता है 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। 3 अंक दिया जाएगा, 1 अंक काटा जाएगा अगर गलत आंसर देते हैं तो। बहुत भयंकर कर दिया है माइनस मार्किंग। उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी, और आपकी यात्रा अनुसार जैसे SC/ST को मिलता है वो भी TA भी मिलेगा। और कौशल दक्षता के लिए जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ले जानी है, जो जो भरेंगे आप, ठीक है। दूसरा इसमें और क्या दिया, आवेदन कैसे करें, तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन 16/7 से आपका शुरू हो जाएगा, 5/8 यानी 5 अगस्त तक आपका होना है, ठीक है। और ईमेल और अपना नंबर एकदम ऐसे डालना जो एक्टिव रहता है हमेशा, ठीक है। कोई भी सूचना प्रदत्त हो तो आपको तुरंत मिले। 150 रुपये 100 रुपये आपका यहाँ मामूली सा फीस है, बहुत ज़्यादा है नहीं, कहाँ 500 1000 2-2 हज़ार रुपये फीस लग रहा है आजकल। तो केंद्र सरकार की जॉब है तो इसलिए इसमें दिया है 100 रुपये। तो ये आपके बारे में था, आपके लिए था, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी भी जानकारी या इसमें ना दी गई हो या आपको ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।